X, Y, and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. X, Y और Z पार्टनर्स है, रेशियो है हमारे पास 3:1. ये हमारी बच्चों ओल्ड रेशियो. बैलेंस शीट हम लोगों को गिवन है 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट दी गई है. लाइबिलिटी साइड में गिवन है क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड का. एसेट्स के अंदर बेटे कैश एट बैंक है, डेटर्स है, उसमें से प्रोविजन माइनस है. स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, उसकी मार्केट वैल्यू आपको साथ में दी गई है. पेटेंट्स है, मशीनरी है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है और गुडविल. और टोटल आपको बैलेंस शीट का दिया गया है 1,60,000. Z रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. Z रिटायर हो गया बेटे 1 अप्रैल 2020 को. ये सारी टर्म्स वहां रखी गई हैं. Goodwill of the firm is to be valued at rupees 34,800. Goodwill 34,800 में वैल्यू हो रही है. Value of patents is to be reduced by 20% and that of machinery to 90%. Provision for doubtful debt is to be created at the rate 6% on debtors. Z took the investment at market value. Z investment लेके जा रहा है उसकी market value पर. Liability for workman compensation is to compensation to the extent of 750 is to be created. एक liability है workman compensation की जो 750 के extent तक create हुई है बेटे, उसके बाद नहीं हुई. A liability of rupees 4,000 included in creditors is not to be paid. एक liability है बेटे 4,000 रुपए की, एक liability है बेटे 4,000 रुपए की जो creditors में include है, अब आपको वो पे नहीं करनी है. Amount due to Z is to be paid as follows. जो amount हमारे को Z को फाइनली देना है वो ऐसे ऐसे पे किया जाएगा. हम उसकी बात अभी बाद में कर लेते हैं, है ना. तो पहले जो जो हमें दिया है क्वेश्चन के अंदर हम उसकी बात करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं. तो बेटे सबसे पहले मैं एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूं यहाँ पर. पॉइंट नंबर बी में लिखा है वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%. बाय वर्ड लिखा है बेटा, यानी पेटेंट उतने से कम हो रहे हैं. डेबिट साइड में एसेट्स की वैल्यू कम होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है. क्रेडिट साइड में एसेट्स इंक्रीज होती हैं, लाइबिलिटी कम होती है. बेटे मैंने यहाँ पे लिखा टू पेटेंट्स. पेटेंट्स की वैल्यू कम होगी बेटे. पेटेंट्स आपके पास हैं 10,000 के, तो 10,000 का 20% हो गया 2,000. एंड डेट ऑफ मशीनरी टू 90%. मशीनरी की वैल्यू 90% तक. बेटे वहां पे टू वर्ड लिखा है, टू 90%, यानी मशीनरी की वैल्यू 90% तक आ जाए, यानी मशीनरी 10% से कम होगी बेटे. मशीनरी आपको दी गई है 50,000 की, तो टू मशीनरी 5,000. Provision for doubtful debt is to be created at the rate 6% on debtors. बेटे डेटर्स आपको दिए गए हैं 40,000 के. 40,000 का 6% आपको क्रिएट करना है 2,400. ऑलरेडी जो प्रोविजन क्रिएट है बेटे वो 2,000 का है. ऑलरेडी 2,000 क्रिएट है, यानी जो बैलेंस है 400 का. हम इससे प्रोविजन और क्रिएट कर देंगे बेटे. 400 रुपए से हमें प्रोविजन और क्रिएट करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स.
400। आगे लिखा है बच्चों, Z took over the investment at market value। Z मार्केट वैल्यू पर इन्वेस्टमेंट लेकर गया है। आप ना इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझो बेटे। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 15,000 और उसको बेटे Z ले गया है 17,600 में, जो कि उसकी मार्केट वैल्यू, यानी 15,000 रुपए की बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, और आप वो 17,600 में Z लेके जा रहे हैं, यानी Z 2,600 रुपए ज्यादा पे कर रहा है, वो हमें ज्यादा पे कर रहे हैं। 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है और Z 17,600 की मार्केट वैल्यू पर इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा है, यानी सर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,600 रुपीज से ज्यादा मिल रही है, यानी हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,600 रुपीज से ज्यादा मिल रही है, यानी इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज कर रही है। और बच्चों को अच्छे से पता है कि जब एसेट्स इंक्रीज होती हैं या लाइबिलिटी कम होती हैं तो वो क्रेडिट साइड आता है। मैंने यहां पे लिखा बाय इन्वेस्टमेंट, 2,600, बाय इन्वेस्टमेंट 2,600। आगे बच्चों लिखा है पॉइंट नंबर एफ के अंदर, पॉइंट नंबर एफ में लिखा है लाइबिलिटी ऑफ ₹4,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट टू बी पेड। एक लाइबिलिटी है 4,000 रुपए की जो क्रेडिटर्स के अंदर इंक्लूड है, अब आपको पे नहीं करनी। यानी सर अगर हमें अपनी लाइबिलिटी को पे नहीं करना, इसका मतलब मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है, और बेटे लाइबिलिटी जब कम होती है तो वो क्रेडिट साइड आते हैं, जिसको कहा जाएगा बाय क्रेडिटर्स 4,000। सर आपने पॉइंट नंबर ई पे डिस्कशन नहीं किया बेटे। देखो वो आप लोगों को अच्छे से पता है कि हमें लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है 12,000 और हमारी लाइबिलिटी 750 डिटरमाइन हुई, तो जो 11,250 का एक्स्ट्रा हमारे पास रिजर्व होगा वो हम लोग बेटे कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। जी सर, आपने वो हमें पहले पढ़ा रखा है बेटे, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं जी। सर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, 7,400। इसमें से हम क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे 6,600 को, 800 बाय रिवैल्यूएशन लॉस एक्स वाई जेड। 3:1 की हमारी रेशियो है बेटे क्वेश्चन के अंदर, 3:1 की हमारी रेशियो है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे मैंने आपको पहले लिखवा दी थी ये रही। हम इसमें बेटे लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 400, 267, 133। कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे बेटे, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। सबसे पहले बेटे मैं बैलेंस लिख दूंगा,
68,000, 32,000, 21,000। आप देखो बेटे, आपके पास 12,000 रुपए का WCR है, जिसमें से 750 आपको क्रिएट करना है। तो जो बाकी का 11,250 बैलेंस है बेटे, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। ओल्ड रेशियो बिटवीन ऑल पार्टनर्स। मैंने यहां पे लिखा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 5625 3750 1845। बेटे, आप एक बात को और अच्छे से समझो, लाइबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना है 6,000 का, लेकिन आप अच्छे से बात को समझो, समझदारी से समझो। मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो कम हो ही नहीं रही, मेरी तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट में इंक्रीज हो रही। तो आपको फिर किस बात का डर है? आपकी इन्वेस्टमेंट 15,000 की बजाय मार्केट में 17,600 की बिक रही है और जेड ले भी गया है, तो आपने फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाया है? तो आपको यहां से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा है। जी सर। तो बेटे, इसको यहां से हटा देते हैं, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देते हैं बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 6,000 का है, 3:1 की रेशियो में डिवाइड कर दो। 3,000, 2,000, 1,000। 3,000, 2,000, 1,000। ठीक है सर। बेटे, अब आप लोग बहुत अच्छे से देखो, आपकी एसेट साइड में सबसे लास्ट के दो आइटम्स गुडविल और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया हुआ बेटे। ऑलरेडी अपेयरिंग गुडविल है, आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो गुडविल राइट ऑफ, गुडविल है आपके पास 6,000 रुपए की, राइट ऑफ कर दो बेटे। 3,000, 2,000, 1,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड एक्सपेंडिचर है बेटे 5250 का, इसको भी राइट ऑफ कर लो बेटे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 2625 1750 875। रिवैल्यूएशन लॉस लिख लो बेटे। रिवैल्यूएशन लॉस 400 267 133। एक बेटे जेड रिटायर हो रहा है ना, जेड इन्वेस्टमेंट लेके गया था, तो हमें कैश थोड़ी देके गया था, तो उसकी कैपिटल कम करो बेटे। टू इन्वेस्टमेंट 17,600 जेड लेकर गया है। सर, अब फाइनली गुडविल की बात कर लें, जो हमें एडजस्टमेंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट में दी हुई है। हाँ बेटे, मैं उसी की बात करूंगा। वर्किंग नोट 1, आपको फर्म की गुडविल दी है बेटे 34,800। इसमें जेड का शेयर देखें बेटे, 34,800 इंटू 1/6। आप जेड का शेयर निकालें बेटे, ये आएगा 5,800। आपको न्यू रेशियो नहीं दिए क्वेश्चन के अंदर, आपको न्यू रेशियो नहीं दिए क्वेश्चन के अंदर। बच्चे ध्यान से देखेंगे, हम तो सारे क्वेश्चन कर भी चुके अब तक। ये रिटायर हो रहा है, न्यू रेशियो दी नहीं है, तो अब रेशियो क्या रहेगी बेटा? 3:2 रहेगी। रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट,
वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट to Z capital account 5800 into 3/5 into 2/5 3480 2320 सर आपने हमें यही एंट्री पूरे रिटायरमेंट में सिखाई है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल। अब बेटे रिटायरिंग पार्टनर को हमारे को पैसा पे करना है गुडविल का, यानी उसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा, वो क्रेडिट साइड होता है। कौन कौन दो पार्टनर उसको पैसा लाके देंगे, एक्स और वाई, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाइज कैपिटल अकाउंट 3480 तो x लेकर आएगा, 2320 z लेकर y लेकर आएगा z के लिए, यहां पर लिखेंगे रिवर्स एंट्री में टू z कैपिटल अकाउंट, इसके अकाउंट से 3480 निकाल लेंगे और इसके अकाउंट से 2320 निकाल लेंगे। अब z रिटायर हो रहा है बेटे, तो अब हम लोग z के बारे में पहले बात करते हैं। बेटे z का क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं एक बार, ये टोटल आएगा 29675 29675। लास्ट एडजस्टमेंट पॉइंट नंबर जी में जो लिखा है बेटे, हम उसकी बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर जी में ये लिखा है, पॉइंट नंबर जी में ये लिखा है कि जितना z का बैलेंस बचता है, जो टोटल हमें उसको देना है, जो उसका बैलेंस हमारे सामने बचता है बेटे, जो टोटल बैलेंस उसका हमारे सामने बचता है, उसमें से पहले उसको कैश दे दो, आप उसको पे करो बेटे 5067 टू कैश अकाउंट 5067, ये आप उसको इमीडिएटली पे करो। ये लिखा है क्वेश्चन के अंदर कि आप इसको ये इमीडिएटली पे करो, इमीडिएटली पे करें, ये क्वेश्चन में लिखा है। उसके बाद कहा जाता है कि जो बैलेंस बच गया, उसके बाद जो बैलेंस बच गया उसमें से आधा तो आप उसके लोन अकाउंट में डाल दो, जो हम उसको विद इन 1 ईयर देंगे, और आधे के लिए बेटे, आधे के लिए आप उसको बिल्स पेबल मान लो, आप आधे के लिए उससे वादा कर लो कि हम आपको विद इन 3 मंथ्स पे कर देंगे बेटे, बिल्स पेबल दे दो, उसको ड्राफ्ट दे दो, बैंक ड्राफ्ट की बात कर लो। 5067 इमीडिएटली पे करो, 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर लोन अकाउंट में डाल दो, एंड द बैलेंस बाय अ ड्राफ्ट फॉर 3 मंथ्स, और एक उससे बिल्स पेबल हम उसको दे देंगे कि हम आपको 3 महीने के अंदर अंदर आधा पैसा दे देंगे। यानी सर 29675 में से अगर मैं ये सारी चीजें माइनस करूं जो हमने उसको दी हैं, 1875, 133, 17600 और 5067, तो हमारा बैलेंस कितना बचेगा बेटे? आपका जो बैलेंस बचेगा ना वो 5000 बचेगा, आपका बैलेंस 5000 रुपए बचेगा, जिसमें से आधा आपको लोन में ट्रांसफर करना है, जो हम उसको बाद में पे करेंगे, और आधा बेटे बैंक ड्राफ्ट में बिल्स पेबल आपने मानना है। तो मैंने यहां पे लिखा टू जेड लोन अकाउंट 2500 और टू बिल्स पेबल 25। ये तो 3 महीने में पे हो जाएगा, और बेटे ये लोन जो है उसका विद इन 1 ईयर पे हो जाएगा। अब लोन अकाउंट हमारे को इस साल सीखना नहीं है, वरना हम आपको जरूर सिखाते। अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स हमारे पास रह गए, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हमारे पास रह गए हैं बेटे, यहां पर उनका बैलेंस निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी,
बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे उनका बैलेंस निकाल देंगे। डेबिट साइड का टोटल करते हैं 76625 37750 76625 37750। इसमें से इन सबको माइनस करते हैं तो बैलेंस बचेगा 67120। यहां पर बैलेंस बचेगा 31413 31413। ये तो रिटायर है। बैलेंस शीट हम लोगों को बनानी नहीं है तो बैलेंस शीट की यहाँ पे जरूरत है नहीं। बैलेंस शीट हम लोगों को बनानी नहीं है तो उसकी जरूरत नहीं। ये एक ही वर्किंग नोट बनाया हमने यहाँ पर गुडविल को लेकर, और मैंने ऊपर आपको साथ साथ सारी बातें समझाई। सर एक में रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखा दीजिए, नोट करना। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3। A, B, C हमारे पास 3 पार्टनर हैं। 4:3:3 की रेशियो है। बैलेंस शीट हम लोगों को गिवन है। ऑन 1 अप्रैल 2020 बी रिटायर हो गया फर्म से। ठीक है सर। Goodwill of the firm is to be valued at 14,000. Stock, land and building are to be appreciated by 10%. Plant and machinery, computer and printer are to be reduced by 10%. Sundry debtors are considered to be good. Debtors को good मान लिया गया है। There is a liability of ₹2,000 of outstanding salary जो हमें पे करना है। Amount payable to B is to be transferred to his loan account। जो उसको अमाउंट पे करना है बेटे वो उसके लोन अकाउंट में डाल दिया जाए। रेशियो है हमारे पास 4:3:3। सॉरी 4:3:3। बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ आ जाते हैं। डेबिट साइड एसेट्स कम होती हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज होती हैं। एसेट्स इंक्रीज होती हैं, लाइबिलिटी कम होती है। स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग तीनों एप्रिशिएट हो रहे हैं बाय 10%। बाय स्टॉक 2,000, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 3,600। Plant and machinery and computer printer are to be reduced by 10% to plant and machinery 2,800 to computer printer 8,000 का 10% 800। डेटर्स सारे गुड हैं बेटे। सारे डेटर्स अगर गुड हैं तो प्रोविजन क्यों बनाया है? प्रोविजन को हटा दो, लाइबिलिटी कम हो जाएगी। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मैं आप लोगों के याद रखने के लिए यहां लिख देता हूं
क्वेश्चन में गिवन है कि सारे डेटर्स गुड हैं, तो प्रोविजन हटा दिया हमने 2000 का। एक आउटस्टैंडिंग सैलरी की लाइबिलिटी आ रही है बेटे, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000। क्रेडिट साइड का टोटल किया 7600, 7600। डेबिट साइड को माइनस किए टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 2000। तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया, एबीसी में 433 की रेशो है, तो 800, 600, 600। कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। बेटे सबसे पहले इनके कैपिटल के बैलेंस लिख देते हैं। 32,000, 24,000, 20,000। एक बेटा रिजर्व आपको दिया हुआ लाइबिलिटी साइड, आप देखें अच्छे से, बाय रिजर्व थर्ड आइटम दिया हुआ 20,000 का, बाय रिजर्व तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं, 8,000, 6,000, 6,000। बेटे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 800, 600, 600। सर अब वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा गुडविल को लेकर। हाँ बेटा बना देते हैं वर्किंग नोट। फर्म की गुडविल है आपके पास, बेटे फर्म की गुडविल है बच्चों आपके पास 14,000। बी का शेयर निकाल दो उसमें, 20 शेयर 14,000 इंटू 3/10, 4,200। ये लेकर आएंगे कौन कौन, ये लेकर आएंगे बेटे ए और बी। सर न्यू रेशो क्या हो जाएगी, बेटे मैंने आपको सिखा रखा है अच्छे से, अगर ये रिटायर हो गया न्यू रेशो नहीं दी है तो बेटे 4:2। एंट्री क्या बन जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, $4,200। ये लेकर आएगा बेटे अपने घर से 2,400, ये लेकर आएगा 18। 4,200 इंटू 4/7, 4,200 इंटू 3/7,
ठीक है सर, बच्चे साथ साथ नोट कर सकते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, अब बी को पैसा दे देते हैं टू ए's कैपिटल अकाउंट। बी को दे दिया हमने 2400, तो ए ने लाके दे दिया बाय सी's कैपिटल अकाउंट 1800 लाके दे दिया। यहाँ पे लिखा हमने टू बी's कैपिटल अकाउंट, ए के अकाउंट से 2400 ले लिया, सी के अकाउंट से 1800 ले लिया। और जो रिटायर हो रहा है बेटे उसके अकाउंट का यहाँ पे टोटल किया, ये आया बेटे 34,800। क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि बेटा वो सारा पैसा उसके लोन अकाउंट में डाल दो, तो बी's लोन अकाउंट 34,800, और जो रिमेनिंग पार्टनर्स रह गए बेटे हमारे पास ए और सी, उनका यहाँ पर बैलेंस निकाल देंगे। ए का टोटल आएगा बेटे 40,800, आप लोग लिख लें बेटे, ए का टोटल आएगा 40,800 और सी का टोटल आएगा 26,600। ए का टोटल आएगा 40,800 और सी का टोटल आएगा बेटे 26,600।